हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉस्पिटल क्वालिटी इनसाइट्स। एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट सिर्फ सर्जरी नहीं होता, ये होता है लॉ, एथिक्स, काउंसलिंग और पेशेंट सेफ्टी का टेस्ट। अगर एक भी स्टेप गलत हुआ तो एनएबीएच सीधा एनसी लगाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएबीएच के चैप्टर 2 के सीओपी 15 के बारे में। इसमें हमारे इंक्लूड करेंगे हम लीगल रिक्वायरमेंट्स, काउंसलिंग, क्लिनिकल गाइडलाइंस, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस। अगर आप क्वालिटी मैनेजर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर हो या फिर एनएबीएच की कोऑर्डिनेटर हो तो ये वीडियो मिस मत करिए। चलिए फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। एनएबीएच सीओपी 15 ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इज कैरिड आउट सेफली। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है वो हमें सेफली करना होता है। टू इंश्योर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इन द हॉस्पिटल इज कंडक्टेड लीगली, एथिकली, safely and as per clinical best practices, protecting the rights and safety of donor and recipients। इसमें क्या आता है, एनएबीएस सीओपी 15 में मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये इंश्योर करना होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम सेफ हो, लीगल हो, एथिकल हो और पेशेंट सेंट्रिक हो। चाहे डोनर हो या रेसिपिएंट, दोनों की सेफ्टी होनी चाहिए। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है इसमें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम कंप्लाइज विद लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांट लीगल और एथिकल होना चाहिए। द हॉस्पिटल इंश्योर दैट ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्टिविटीज आर कंडक्टेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग विद द ट्रांसप्लांटेशन of Human Organ and Tissue Act and applicable government rules। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। All required licenses, permissions, approval and registration are obtained from competent authority। प्रॉपर गवर्नमेंट लाइसेंस और अप्रूवल होना चाहिए। ओनली अथराइज्ड एंड क्रेडेंशियल मेडिकल प्रोफेशनल पार्टिसिपेट इन ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। प्रॉपर फाइल्स में अथराइज्ड वो होना चाहिए और उसकी क्रेडेंशियल होनी चाहिए। A designated transplant coordinator is appointed to oversee coordination, documentation and reporting। एक डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड कोऑर्डिनेटर होगा जो कि क्या देखेगा, डॉक्यूमेंटेशन और सिर्फ रिपोर्टिंग। मैंडेटरी रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद इन डिफाइंड टाइम फ्रेम। हम एक टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी रिपोर्ट्स है वो सबमिटेड होनी चाहिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं इसके एविडेंसेस पे। मतलब इसमें क्या है, कोई भी लीगल शॉर्टकट या अनएथिकल ट्रांसप्लांट अलाउड नहीं है। चलिए अब देखते हैं एविडेंसेस क्या क्या है। वैलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टेट और यूटी अथॉरिटी। वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अप्रूवल लेटर फॉर ऑथराइज्ड कमेटी के थ्रू अप्रूवल लेटर होना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर। credentialing and privileging records of transplant surgeon and team, records of statutory reporting to government authorities, compliance with टोटा documentation formats। ये हमारे एविडेंसेस होंगे एज पर एनएबीएच सीओपी 15। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट फर्स्ट। नेक्स्ट इज सेकंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी, कमिटमेंट। केयर ऑफ पेशेंट, केयर ऑफ ट्रांसप्लांट पेशेंट इज गाइडेड बाय द क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस। ट्रांसप्लांट पेशेंट केयर प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, A hospital follows documented evidence-based clinical practice guidelines for transplant patient। ट्रांसप्लांट पेशेंट का केयर रैंडम डिसीजन पे नहीं बल्कि रिटर्न क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस पर बेस्ड होता है। इंडिकेशन फॉर ट्रांसप्लांट, दिस गाइडलाइंस कवर इंडिकेशन फॉर ट्रांसप्लांट, डोनर एंड रेसिपिएंट फिटनेस असेसमेंट, कंसेंट प्रोसेस, ऑर्गन रिट्राइवल एंड ट्रांसप्लांटेशन, पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर एंड डिस्चार्ज। ठीक है, द इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान आर डेवलप्ड फॉर ईच ट्रांसप्लांट पेशेंट। ए मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इंक्लूडिंग डॉक्टर, नर्स, डाइटिशियन, रिहैबिलिटेशन स्टाफ, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल सोशल वर्कर एंड इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट is involved। Required medicines, consumables, diagnostic and support services are ensured at all time। मतलब कि रिटर्न क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस पे बेस्ड होता है ये। डोनर और रेसिपिएंट दोनों की फिटनेस प्रॉपरली असेस की जाती है। प्री ट्रांसप्लांट और पोस्ट ट्रांसप्लांट हर फेज कवर होता है। इंडिविजुअल केयर प्लान बनाया जाता है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का रोल होता है, जैसे कि नर्स, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल की टीम। साथ ही इसमें रिक्वायर्ड मेडिसिन, कंज्यूमेबल्स और डायग्नोस्टिक ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए। Consumables are diagnostic always available during the transplantation।
इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स। ऑर्गन स्पेसिफिक क्लिनिकल गाइडलाइंस होनी चाहिए। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग रिकॉर्ड्स होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान इन पेशेंट फाइल प्लान केयर होना चाहिए। नर्सिंग केयर प्लान एंड प्रोग्रेस नोट्स होने चाहिए। अवेलेबिलिटी रिकॉर्ड्स ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होना चाहिए। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, डिस्चार्ज समरी एंड फॉलोअप प्लान्स भी होना चाहिए। इसी के साथ ये था हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे थर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की तरफ, विच इज सी, कमिटमेंट, एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। डोनर और रेसिपिएंट की काउंसलिंग ज़रूरी है। इसमें हॉस्पिटल इंश्योर करता है, द हॉस्पिटल इंश्योर दैट ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड काउंसलर्स आर अवेलेबल टू काउंसल्स बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। काउंसलिंग इंक्लूड्स, इसमें ना क्वालिफाइड और ट्रेंड काउंसलर्स होने चाहिए जो कि रेसिपिएंट और डोनर दोनों की काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा हमारा, नेचर एंड पर्पस ऑफ द ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट, बेनिफिट्स एंड पॉसिबल रिस्क, लीगल एंड ethical aspects, immunosuppressive therapy, benefits, risk, lifelong follow-ups। हॉस्पिटल इंश्योर करता है ट्रेंड काउंसलर अवेलेबल हो डोनर और रेसिपिएंट दोनों को ट्रांसप्लांट के बेनिफिट, रिस्क और लीगल एस्पेक्ट्स बताए जाए। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग मेडिसिन होनी चाहिए, फॉलोअप रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्लियर समझाई जाए सारी चीज़ें। पोस्ट ट्रांसप्लांट मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस, counseling may be also occur during interaction with authorized committee। काउंसलिंग अथॉराइज्ड कमेटी इंटरव्यू के टाइम भी हो सकती है। ऑल काउंसलिंग इज प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड एंड रिकॉर्डिंग इन प्रेस्क्राइब्ड सैचुरेटरी फॉर्मेट्स, सब रिकॉर्डिंग होना चाहिए, वर्बली कुछ भी नहीं होना चाहिए। एविडेंसेस रहेंगे इसमें, काउंसलर क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, प्री ट्रांसप्लांट काउंसलिंग नोट्स इन पेशेंट फाइल, साइंड काउंसलिंग एंड इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म, अथॉराइज्ड कमेटी इंटरव्यू रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ काउंसलिंग ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, पेशेंट एजुकेशन लीफलेट्स और मटेरियल। इसमें काउंसलिंग क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड्स, काउंसलिंग के नोट्स, साइन कंसेंट फॉर्म पे अथॉराइज्ड कमेटी के रिकॉर्ड, पेशेंट के एजुकेशन मटेरियल, ये सब होना चाहिए। ये था हमारा सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट इज आवर डी एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज फ्रॉम कोर, मेजर्स टेकन टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस क्रिएट करना है, ठीक है। द हॉस्पिटल एक्टिवली टेक्स मेजर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन regardless of the whether transplant services are provided or not. Awareness activities includes display of posters, standee and education material, distribution of pamphlets or handouts, public education programs and events। हॉस्पिटल का रोल सिर्फ पेशेंट का ट्रांसप्लांट करना नहीं बल्कि ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस स्प्रेड करना भी है। इसके लिए पोस्टर और स्टैंडीज हम यूज़ कर सकते हैं, पैम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट ब्रेन डेड डिक्लेयर होता है तो उसकी फैमिली को बहुत सेंसिटिव और रिस्पेक्टफुल मैनर में काउंसलिंग किया जाता है। व्हेन a patient is declared brain dead, the family is counseling about the organ donation in a sensitive, respectful and courteous manner by trained personnel। कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ अवेयरनेस और डिग्निटी मेंटेन की जाती है। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे, फोटोग्राफ्स ऑफ अवेयरनेस पोस्टर और स्टैंडीज, रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का मटीरियल, brain dead declaration records, counseling records of family members, training records of staff involved in donor counseling। इसी के साथ हमारा जो ये COP 15 है आज यहीं पे ख़त्म होता है। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। COP 15 ज़्यादा कुछ था नहीं हमारे इस स्टैंडर्ड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज इसी के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।